फ्रेंड्स, चलिए हम लोगों ने जो पिछले पार्ट्स में पढ़ा था वो आपके 3 अननोन टर्म, 4 अननोन टर्म और 5 अननोन टर्म इन एपी को हम लोगों ने क्या किया था, माना था और उससे कुछ क्वेश्चंस किया था। आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपका लास्ट टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो क्या, सम ऑफ द एपीज, है ना। मतलब क्या, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एपी निकालना अगर आपको रहेगा तो देखिए स्टूडेंट्स, ज़्यादातर आपको क्या होता है ना कि जब हम लोग कहीं आउटसाइड जाते हैं तो हम लोग के जो पेरेंट्स होते हैं या फिर हम लोग के ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, मैटरनल पेरेंट्स होते हैं, वो कभी कभी इस तरह का सवाल पूछ देते हैं। क्या पूछ देते हैं, कैसे, चलो बताओ 1 से लेके 50 तक के सारे नंबर का सम क्या हो। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करने लगते हैं। 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। तो ये करने का ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अगर आप आज का क्लास में जो आप सीख लीजिएगा कि कैसे सम ऑफ द टर्म्स निकालते हैं, अगर ये आप सीख गए तो आपको उस तरह से ऐड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए क्या होता है। तो मान लेते हैं कि आपको जो ऐड करना है, आपका जो एपी है वो आपका है 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, 50 तक। ये आपका एपी है और इसके सारे टर्म्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के समय में क्या देखेंगे, देखिए 2 फार्मूला आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स। एक फार्मूला है आपका Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल, 2 फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपका है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये 2 फार्मूला है। अब कहिए कि सर किस टाइम हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करें, तो इसके लिए मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, पहले समझिए कि इस फार्मूला में जो जो टर्म्स लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। Sn, इस Sn कहने का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स। तो इस Sn का भी मतलब सम ऑफ n टर्म्स। n के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर जहाँ तक आपको क्या निकालना होगा, सम निकालना होगा। देन आफ्टर ए आपका क्या था, फर्स्ट टर्म, है ना। एंड देन आपका एल, वो जो एल था वो आपका क्या था, लास्ट टर्म, ठीक है। एल क्या था आपका, लास्ट टर्म कहलाता था। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब हम लोग एक एक करके समझेंगे, पहले इसको ध्यान से देखिए। तो Sn भी वही हो गया, सम ऑफ n टर्म्स। n कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, a कहने का मतलब फर्स्ट टर्म, d कहने का मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस, ठीक है स्टूडेंट। d कहने का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, है ना। अब हम लोग देखिए कैसे पता करेंगे। तो जिस किसी भी क्वेश्चन में जो आपका एपी दिया हुआ है, अगर आपका लास्ट टर्म दिया हुआ है तो आप कौन सा फॉर्मूला कीजिएगा, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। अगर आपका लास्ट टर्म दिया हुआ है तो नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ हो, फर्स्ट टर्म दिया हुआ और लास्ट टर्म दिया हुआ, तो फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल का। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ हो तो उसमें क्या दिया हुआ होगा, तो उसमें दिया होगा नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म। तो जिस किसी भी एपी में मान लीजिए आपका लास्ट टर्म नहीं दिया होगा तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, है ना। अभी मैंने आपको बताया क्या, कॉमन डिफरेंस निकालिएगा। तो जिसमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ रहेगा, तो उसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का। अब देखिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या था आपका, AP इज इक्वल्स टू जो आपका था 1 2 3 4 5 कहाँ तक, 50 तक। ये जो आपका 1 है वो किसका काम करेगा, A का। कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं, क्या, 2 - 1 इक्वल्स टू व्हाट, 1। लास्ट टर्म यानी कि L दे दिया 50। तो स्टूडेंट ध्यान से समझिए, अगर आपका लास्ट टर्म दे ही दिया है तो फिर हम लोग क्यों बड़े वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे, हमारे पास तो L है। अब एक सर की n कहाँ दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ पे दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स एक बात समझिएगा, 1 से स्टार्ट हुआ है कहाँ तक, 49 तक, तो उतना तो टर्म होगा ही होगा, है ना। अगर 1 से स्टार्ट नहीं होता, कभी कभी आपका स्टार्ट कर देगा 5 6 7 डॉट 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 कहाँ तक, 50 तक। और आपको काउंट करना हो
कि सर यहाँ से वहाँ तक आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, n कितना होगा, तो ध्यान से समझिएगा क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट 50 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 45, और +1 कर दीजिए, यानी कितना आ गया 46। इसमें जो टर्म्स होंगे यानी कि n का वैल्यू क्या होगा 46 होगा। क्यों, देखिए जब हम लोग 50 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 को भी तो हटा दे रहे हैं ना, लेकिन 5 तो टर्म है ना, वही तो फर्स्ट टर्म है, इसलिए हम लोग 50 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और 1 को क्या ऐड करते हैं, तो ये आपका n का वैल्यू मिल जाता है हम लोग को। क्लियर यहाँ से। तो इस क्वेश्चन में भी जो आपका n का वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा 50, यानी n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50। अब हम लोग Sn इज इक्वल्स टू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना स्टूडेंट्स। लेकिन इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास a भी मौजूद है, l भी मौजूद है और n भी मौजूद है, तो हम लोग फर्स्ट वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे जो कि आपका क्या था Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। तो n कितना 50/2, a कितना फर्स्ट टर्म कितना था 1, लास्ट टर्म कितना था 50, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा 25, तो 25 इंटू 51 आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना स्टूडेंट्स, कितना 51 इंटू 25 कितना हो जाएगा 5 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10, यानी कि आपका 5 7 2 1, कितना सम आ गया 1 2 7 5, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब हम लोग एक चीज़ समझेंगे, क्या, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा एक बात समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं आपके पास एक AP है, वो है आपका 2 4 6 8 10, ठीक है। कितने टर्म है इसमें, इसमें है आपके 1 2 3 4 5 टर्म, है। एक जनरल फार्मूला होता है Tn का, ठीक है, Tn का। तो Tn इज इक्वल टू हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। याद होगा आपको कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज आप बना रहे थे तो उसमें n टर्म दिया होता था, उस n टर्म में हम लोग n का वैल्यू 1 पुट करते थे तो फर्स्ट टर्म, 2 पुट करते थे तो सेकंड टर्म, 3 पुट करते थे तो थर्ड टर्म। यहाँ पे उसी जनरल फार्मूला को क्या करना है, निकालना होगा आपको क्वेश्चंस में, जो कि मैं अभी आपको क्वेश्चंस डील करूँगा तो समझाऊंगा। कहने का मतलब क्या, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर हम लोग इस पूरे का सम निकालें तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कितना होगा, ऐड कीजिए जल्दी से, वेरी गुड, क्या हो जाएगा 30, है ना, कितना हो जाएगा 30। अगर हम लोग लास्ट टर्म को छोड़ के ऐड करें, ये 10 को छोड़ देते हैं और उसको ऐड कीजिए, 2 + 4 + 6 + 8 कितना आएगा, तो 6 4 10 और 8 2 10, यानी कितना आ गया 20। अगर आप इसको माइनस करें तो कितना आ गया 10, ये आपका क्या आ गया, लास्ट टर्म आ गया। तो इस एग्जाम्पल का कंक्लूजन क्या है, समझिएगा बात को। Tn इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से, Tn इज इक्वल्स टू Sn। Sn कहने का मतलब क्या, पूरे टर्म का सम, मतलब फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक का सम को हम लोग क्या बोलेंगे, Sn बोलेंगे, माइनस Sn माइनस 1। करने का मतलब क्या, लास्ट टर्म से एक पहले टर्म तक के ऐड को उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो वही देखिए यहाँ पे कितना टर्म था, 5 टर्म था, तो पांचों टर्म को S5 किए और फिर यहाँ से कितना था, 4 था, यानी कि क्या किए, S4 किए और S5 में से S4 को माइनस किए, तो हम लोग का कितना बचा, लास्ट टर्म, दैट इज योर व्हाट, nth टर्म, जिसको कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, Tn बोल सकते हैं। तो इसी Tn का जो वैल्यू आ गया, या फिर कह सकते हैं कि आपका फॉर्मूला आ गया, वो आपका क्या आ गया, Tn इज इक्वल्स टू Sn माइनस 1। क्लियर, ये Sn-1 क्या है, तो लास्ट टर्म से एक पहले तक का क्या, सब्ट्रैक्ट टर्म। क्लियर है यहाँ तक। उसको जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, Tn मिलेगा। तो वो जो Tn मिलेगा वो किसके फॉर्म में मिलेगा, आपको मिल सकता है Tn इज इक्वल्स टू A3 + 2n।
तो आप इसमें n का वैल्यू 1 पुट कीजिए फर्स्ट टर्म, 2 पुट कीजिए सेकेंड टर्म, 3 पुट कीजिए थर्ड टर्म, इस तरह से आपको टर्म्स मिलते जाएंगे। क्लियर? तो ये 2-3 जो अभी आपको फार्मूला बताया वो बेसिक फार्मूला था और लास्ट फार्मूला था हमारे किसका, AP चैप्टर का। अब मैं एक एक करके हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बताऊंगा और उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको इस AP का टर्म्स का सम निकालना है अप टू 14 टर्म्स। कहाँ तक? 14 टर्म्स। तो सबसे पहले हम लोग डाटा को लिखेंगे क्या, तो आपका n इज इक्वल्स टू व्हाट 14, a इज इक्वल्स टू व्हाट 9, है ना। क्योंकि n का वैल्यू है, a का वैल्यू है और आपके पास l नहीं है, मतलब लास्ट टर्म नहीं, nth टर्म नहीं, यानी कि tn नहीं है। सब तो एक ही को बोलते हैं ना, tn बोलिए l बोलिए जो भी बोलिए, वो सारा क्या है आपका एक ही है ना। तो वो नहीं है, तो आपका d आपको निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा d, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 7 माइनस 9 दैट इज़ व्हाट -2। क्लियर है? तो अब देखिए इससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला हो सकता है, सम ऑफ टर्म्स का, यानी Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। क्योंकि यहाँ पे तो लास्ट टर्म पता नहीं है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका जो डाटा है वो क्या कर रहा है, सूट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, n के जगह पे कितना हो जाएगा 14/2, 2a के जगह पे कितना हो जाएगा 9 प्लस n-1, यानी कि फिर से कितना 14 - 1 इंटू डी दैट इज़ व्हाट -2। तो ये कट जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 7 एंड 9 2 ज़ा 18 प्लस 13 इंटू -2। क्लियर यहाँ तक? चलिए तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 18 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 13 2 ज़ा 26, 7 इंटू ये आपका कितना सॉल्व होकर आ जाएगा 18 में से अगर 26 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा -8, 8 7 ज़ा 56। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? तो ये हो गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो दूसरे क्वेश्चन में हम लोग को क्या देखना है कि देखिए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और आपका लास्ट टर्म भी दिया हुआ है ना। फर्स्ट टर्म दिया हुआ और क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म, और फिर से आपको उसका सम निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे चुका है तो हम लोग को n का ज़रूरत नहीं है ना। तो डायरेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, है ना। तो n आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, है ना। d का ज़रूरत नहीं, लेकिन n का तो ज़रूरत है। आप कहिएगा सर यहाँ पे तो n दिया हुआ नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपको n निकालना पड़ेगा। कैसे, तो याद कीजिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज में आप लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। Tn यानी कि क्या, लास्ट टर्म कितना है 84, a यानी कि फर्स्ट टर्म वो आपका क्या है 7, क्लियर, प्लस n तो आपको निकालना ही है और d कॉमन डिफरेंस, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा 10 होल 1/2 -7, 21/2 -7 दैट इज़ व्हाट 21 - 14/2 दैट इज़ व्हाट 7/2। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया 7/2 हो गया। सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा, ये करेंगे 7 इस साइड प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 84 - 7 क्या हो जाएगा आपका 77 इक्वल्स टू n-1 इंटू 7/2। अब ये 2 इस साइड डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, और 7 मल्टीप्लाई में तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे यहाँ से, n-1 इज इक्वल्स टू 77 इंटू 2/7। ये कट के कितने 11 टाइम्स में, n-1 इज इक्वल्स टू 11 2 ज़ा 22 दैट इज़ n इज इक्वल्स टू 22 प्लस 1 यानी कितना 23। तो n का वैल्यू कितना आया 23 आ गया। अब इसी n का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा 23/2, a कितना था आपका 7 और l कितना था आपका 84, है ना, कितना था 84। चलिए सॉल्व करते हैं, 23/2 इंटू हाउ मच 191, क्लियर,
अब हम लोग इसको दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 91 × 23, 3 27 2 18 क्या हो जाएगा 3 9 है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, है ना। कितना आया हम लोग का 2093/2। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10 2 × 20, 4 2 × 8, 6 2 × 12, 1/2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया सम का। क्लियर। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो आपका सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² + 6n। मतलब क्या कि सम ऑफ जो टर्म्स है वो आपका रिप्रेजेंट है किस में, वेरिएबल्स में, दैट इज व्हाट 3n² + 6n। ठीक है। फाइंड द nth टर्म। देखिए स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कि किस टाइम पे आपको समझना है कि वो Sn दिया हुआ है या फिर क्या दिया हुआ है, Tn दिया हुआ है। ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे जिसमें आपको डर लगते रहेगा कि सर कहाँ पे हम लोग Tn का फॉर्मूला लगाएं और कहाँ पे Sn लगाएं। तो एक छोटा सा बात याद रखिएगा, ठीक है। जिस जगह पे आपका लिखा हुआ हो n टर्म्स, देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका क्या लिखा हुआ है n टर्म्स, तो n टर्म्स जहाँ लिखा हो वहाँ पे क्या लगाइएगा, Sn। ठीक है, क्या लगाइएगा, Sn। और जहाँ पे लिख दे nth, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है nth, TH है ना, अपर स्क्रिप्ट में TH लिख दिया है, वहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, Tn का फॉर्मूला लगाना है। क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट टर्म तक के जो सम है वो आपके क्या है 3n² + 6n। दैट मीन्स व्हाट, Sn इज इक्वल्स टू 3n² + 6n, है ना। आपको निकालना क्या है, Tn। तो Tn का भी फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, Tn इज इक्वल्स टू Sn - 1 बताया था ना, उसी का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे। तो अगर हम लोग Sn - 1 निकालने जाएं तो जिस जिस जगह पे आपका n है वी रिप्लेस दैट बाई n - 1। तो क्या हम लोग को मिलेगा 3n - 1 होल स्क्वायर + 6n - 1। क्लियर। क्या करेंगे इसको, a - b के होल स्क्वायर पे, तो 3 आपका क्या हो जाएगा n² - 2n + 1 का स्क्वायर क्या 1, फिर आपका 6 × n + 6n, 6 × -1 - 6। क्लियर। 3n² - 6n + 3 + 6n - 6। देखिए 6n से 6n कैंसिल, तो 3n² - 3 प्लस माइनस 6 में से 3 गया, क्या बच गया आपका 3 बच गया, उसका साइन क्या हो गया माइनस। तो ये आपका क्या आया Sn - 1 आया। क्लियर। तो हम लोग को क्या मिला, ये था आपका लास्ट टर्म तक का सम, और ये जो आया लास्ट से एक पहले तक का क्या सम, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया था। अब आपका क्या हो गया, तो Tn इज इक्वल्स टू क्या आप लिख सकते हैं, Tn इज इक्वल्स टू लिखिएगा Sn - 1। तो क्या हो जाएगा आपका Sn क्या था 3n² + 6n, और आपका Sn - 1 क्या था 3n² - 3। जब इसको सॉल्व करेंगे 3n² + 6n - 3n² - +3, 3n² से 3n का कैंसिल हो गया, और आपका क्या बच गया 6n + 3 बच गया। तो ये आपका क्या आ गया Tn, और इसी Tn को हम लोग क्या बोलते हैं nth टर्म। तो आपका पहला आंसर कंप्लीट हो गया, nth टर्म आपको मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो आप पुट कीजिए एक एक करके, T1 क्या हो जाएगा, तो Tn इज इक्वल्स टू क्या आप निकाले हैं 6n + 3, तो T1 क्या हो जाएगा 6 × 1 + 3, दैट इज़ व्हाट 6 × 1 = 6 + 3 कितना 9। T2 क्या हो जाएगा 6 × 2 + 3, 6 × 12 + 3 कितना हो जाएगा आपका 15। T3 क्या हो जाएगा 6 × 3 + 3, 6 3 = 18 और 3 कितना 21। क्लियर। तो आपको AP मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया AP क्या मिल गया आपको 9 15
और फिर क्या 21 डॉट 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 आगे करके आप लिख सकते हैं। क्लियर। अब आपको क्या, तो फर्स्ट टर्म क्या आपको मिल गया 9। कॉमन डिफरेंस तो निकाल लीजिए। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 15 माइनस 9 दैट इज व्हाट 6। क्लियर। फिर आपको क्या निकालना है 15th टर्म, ना कि 15 टर्म तक का सम। क्या निकालना है 15th टर्म। ये यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि सम ऑफ 15 टर्म्स, क्या लिखा हुआ है 15 टर्म का सम। तो Tn क्या था आपका, Tn था आपका 6n + 3। तो आपको निकालना क्या है T15, डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए या फिर Tn का फॉर्मूला लगाइए a + n - 1 × d। तो यहीं पे डायरेक्ट इजी है स्टूडेंट, यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 6 × आपका 15 + 3 6 5 जा 90 + 3। क्लियर। क्या हो जाएगा आपका 93। ये आपका आंसर क्या हो गया, क्लियर हो गया। देखिए अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस को बनाने का ट्राई कीजिएगा। इसके बाद भी मैं एक सिर्फ प्रॉब्लम्स का आपको एक क्लास दूंगा जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे जो आज मैंने क्वेश्चन बताए। और भी जो क्वेश्चन होगा वो भी इस वीडियो में मैं क्या करूँगा डालूंगा, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। चलिए देखिए क्या है आपका, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636। ये जो आपका AP है उसमें कितने टर्म्स होंगे एक साथ ऐड किया जाए ताकि आपका सम कितना हो जाए 636 हो जाए। तो देखिए क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको SN क्या दिया हुआ है, मतलब टोटल सम आपको लाना है 636। क्लियर। टोटल सम कितना लाना है 636। आपका A क्या है, तो A है आपका 9। D क्या है 17 - 9 दैट इज व्हाट 8। क्लियर है ना। अब देखिए आपको निकालना क्या है हाउ मेनी टर्म्स। कहने का मतलब क्या है n का वैल्यू। तो n इज इक्वल्स टू व्हाट, तो फॉर्मूला तो हम लोग इसी से रिलेटेड लेंगे ना। तो फॉर्मूला हम लोग क्या लेंगे Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है। Sn कितना लिखा हुआ है आपका 636। n तो आपको निकालना ही है n/2 2a, a की जगह पे क्या है आपका 9 + n - 1 × d क्या है आपका 8 है। ये 2 डिवाइड में इधर जाएगा, किस में जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 636 × 2 = n 9 2 18। ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 8 × n क्या हो जाएगा 8n - 8। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा कीजिए, तो हो जाएगा आपका 72 और 12। यहाँ पे आप अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 18 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा आपका 10 है और +8n। देन आफ्टर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 1272 ये आपका 10n + 8n²। इन दोनों में से कुछ कॉमन हो सकता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। तो इन दोनों में से 2 कॉमन हो सकता है ना। तो 1272 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5n + 4n²। ये 2 इस साइड आएगा डिवाइड में आएगा, तो इसको हम लोग काट देंगे। तो जैसे इधर ला के काटिएगा तो आपका बचेगा 636 इज इक्वल्स टू 5n + 4n²। इसको जब आप अरेंज कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 4n² + 5n, ये प्लस में था उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में 636 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अब इसको आपको क्या करना है मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो आप तो सीख चुके हैं क्लास 9th में भी। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है 4n² + 5n - 636 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। कैसे हम लोग करते थे देखिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करते थे इन दोनों का प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट जो कि आप जूनियर क्लास में पढ़े थे, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 2544। ठीक है। आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं फैक्टराइजेशन। तो उसका जब आप मिडिल टर्म में स्प्लिट कीजिएगा तो 2 नंबर आपको मिलेगा जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2544 आएगा और सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा 5n आ जाएगा। देखिए ध्यान से
4n² प्लस, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस है तो बड़ा का साइन हम लोग क्या लिखेंगे प्लस, तो अभी हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 48n, ठीक है, माइनस, सॉरी इसका साइन क्या रखेंगे माइनस, और बड़ा का साइन 53n का क्या रखेंगे प्लस, ताकि प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे आपका क्या आ जाए 5n आ जाए, माइनस 636 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। क्लियर यहाँ तक। चलिए यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेंगे 4n तो क्या बचेगा n-12, और फिर यहाँ से अगर हम लोग 53 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n-12। ठीक है, देखिए n-12 n-12 सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे n-12 और फिर आपका क्या 4n + 53, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसको तो हम लोग सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करेंगे, अगर इसको करेंगे 0 के इक्वल, हालांकि यहाँ से दोनों को इक्वल करते हैं किसके 0 के इक्वल, कितना इज इक्वल्स टू 0 और 4n + 53 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो n का जो वैल्यू आएगा किस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, जिसका कि हम लोग तो यूज़ करते नहीं, फ्रैक्शन में तो n का वैल्यू होता नहीं, पहले ही बता चुके फर्स्ट एक्सरसाइज में। अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन में है तो इट डजंट एग्जिस्ट इन AP, है ना, तो इसलिए इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो किसका यूज़ करेंगे, तो n इज इक्वल्स टू व्हाट 12, है ना, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने होंगे 12 होंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन बताया, कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस विथ अस।